बजाज ऑटो 1945 में हुई कंपनी की शुरुआत मोटरसाइकिल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के मैन्युफैक्चरर है और दुनिया में थ्री व्हीलर्स की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है। 90 से ज्यादा देशों को कंपनी करती है एक्सपोर्ट। राकेश शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सर ने 2007 से कंपनी का साथ संभाला है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। IIM अहमदाबाद से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट भी किया है। आइए नंबर्स आए आज सुबह सुबह अक्टूबर की बिक्री के आंकड़े बजाज ऑटो के मैं आपके सामने रख दूं। टू व्हीलर सेल्स करीबन 2% बढ़कर आई है। 4,14,000 गाड़ियां बेची है कंपनी ने और टोटल सेल्स लगभग 4,80,000 के आसपास आती दिखी है, उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। शर्मा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले अक्टूबर महीने के बिक्री के आंकड़ों पर ही आपसे राय लेना चाहता हूँ। फेस्टिव सीजन के आसपास से हम, उसके बावजूद ग्रोथ उतनी दमदार नहीं दिख रही, कोई खास वजह सर? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। ये फेस्टिव में ग्रोथ जबरदस्त रही है। जो हमारा दृष्टिकोण है इसको देखने का, उसको हमें इस तरह से देखना चाहिए कि पहली बात हमको रिटेल सेल्स देखना चाहिए, क्योंकि जब आप जो आंकड़े आप देख रहे हैं वो बिलिंग के हैं जो डीलर्स को कंपनी सेल करती है। अब उसमें क्या होता है कि फेस्टिव इस बार 3 अक्टूबर से शुरू हो गया था, तो कंपनियां, हमारी भी कंपनी अगस्त सितंबर से ही स्टॉक अप करना शुरू कर देती हैं और अक्टूबर का महीना और नवंबर का महीना भी डी स्टॉकिंग होता है, क्योंकि रिटेल बिलिंग से बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम रिटेल को देखें तो रिटेल के तो हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। 3 लाख से ऊपर की जो रिटेल हुई है वो फेस्टिव पीरियड के लिए कोविड के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। इसमें 2 लाख से ऊपर हम लोगों ने पल्सर बेचा है। हमारे जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, प्रो बाइकिंग जिसे हम कहते हैं, ट्रायम्फ और KTM, इन्होंने नया कीर्तिमान लगाया है। 36,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चेतक बिके हैं, वो भी अपने आप में एक नया कीर्तिमान है। जो हमारा क्षेत्र जिसको हम फोकस करते हैं 125cc प्लस मोटरसाइकिल सेगमेंट, उसमें हमारी रिटेल ग्रोथ 20% से ऊपर है। ओके। और ये जो ग्रोथ फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझने के लिए हम लाइक टू लाइक कंपेयर करते हैं। परफेक्ट। पिछले, अगर हम इस अक्टूबर के रिटेल को पिछले अक्टूबर के रिटेल से कंपेयर करें तो ग्रोथ तो बहुत ज्यादा दिखेगी, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में सिर्फ एक त्योहार था, वो था दशहरा। तो हम लोग अपने आप भी, हम लोग जो हमारे इंटरनल डिस्कशन होते हैं उसमें डी कोड करने के लिए कि किस तरह से समझें, हम इस बार का फेस्टिव जो 3 अक्टूबर से लेके लेट्स से 31 अक्टूबर तक था, उसको हम पिछले साल के 15 अक्टूबर से 12 नवंबर के पीरियड में सेल के साथ कंपेयर करते हैं, तभी आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन कर रहे हैं। Perfect. जब हम वो कंपेयर करते हैं तो हमारा 125cc प्लस सेगमेंट में, जो कि इंडस्ट्री का आधा भाग है, उसमें हमारी ग्रोथ 20% से ऊपर हुई। ओवरऑल हमारी ग्रोथ 13% हुई। जो ईवी प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो ट्रिपल डिजिट ग्रोथ हुई है, 3 व्हीलर्स में और चेतक में। प्रीमियम ब्रांड्स में भी मैंने जैसा कि आपको बताया, ये उस दौरान से कहीं ज्यादा सेल हुई है। अच्छा सर, इस लिहाज से चूंकि आपने पिछले फेस्टिव सीजन से इस सीजन को कंपेयर किया, पिछला मिड नवंबर तक चला था, तो उस लिहाज से क्या ये समझे कि नवंबर महीने के आंकड़े भी थोड़े सुस्त रह सकते हैं और सही वापस से अगर किसी को कंपेयर करना है तो दिसंबर के बाद के आंकड़े देखना शुरू करें? हाँ, बिल्कुल। अगर आप एग्जैक्टली वैसे ही कंपेयर करेंगे मंथ टू मंथ, मतलब कैलेंडर मंथ टू मंथ, तो वो सही कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये आप तो जानते ही हैं कि त्योहार के टाइम पे सेल को बहुत जबरदस्त सहारा मिलता है। राइट। तो इसीलिए उसको नॉर्मलाइज करके कंपेयर करना चाहिए, अगर हमको सही तरीके से समझना है कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। उसी हम लोग अपनी इंटरनल कंपनी मीटिंग में वैसे ही करते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ अक्टूबर को पिछले अक्टूबर से रिटेल लेवल पे देखें तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखाई देगी, और अगर हम बिलिंग लेवल पे देखें, जो डीलर लेवल पे देखें, तो उसमें डिक्लाइन नजर आएगा। करेक्ट। तो ये सब मिसलीडिंग हो जाता है, इसीलिए हम लोग रिटेल देखते हैं और जो लाइक टू लाइक पीरियड है उसको कंपेयर करते हैं। ठीक बात है। अच्छा सर, आपके जब नतीजे आए थे इस तिमाही के